आप सबका हमारे चैनल BMC जो कि BE का ही एक पार्ट है में स्वागत है। हमारे चैनल से ज़्यादा लाभ लेने के लिए इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें और नए वीडियो के नोटिफिकेशंस प्राप्त करने के लिए बेल आइकन दबाना भी ना भूलें। कक्षा 7 के चैप्टर 1 पूर्णांक या इंटीजर की एक्सरसाइज 1.3 का आज हम क्वेश्चन नंबर 6 करने जा रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 है कि किसी हिमीकरण यानी कि ठंडा करने की प्रक्रिया में, जैसे हम एसी चलाते हैं तो एसी में कमरा ठंडा हो जाता है। कमरे का तापमान 40 डिग्री सी, यानी कि जब हमने एसी चलाया उस समय कमरे का तापमान कितना था, 40 डिग्री सेंटीग्रेड था, से 5 डिग्री सी प्रति घंटे की दर से, यानी कि हर घंटे 5 डिग्री सी जो टेम्परेचर कम करते हैं। तो इस प्रक्रिया में शुरू करने के 10 घंटे बाद कमरे का तापमान क्या होगा, यानी कि एसी चलाने के 10 घंटे के बाद कमरे का तापमान क्या हो जाएगा। एसी चलाया उस समय कमरे का तापमान था 40 डिग्री सी, हर घंटे 5 डिग्री सी कम होना है तापमान, तो 10 घंटे के बाद में कुल तापमान कितना हो जाएगा। तो कमरे का, इसका उत्तर करेंगे, कमरे का प्रारंभिक तापमान, यानी कि जब हमने एसी शुरू किया उस समय तापमान कितना था, तो वो है 40 डिग्री सी। अब 1 घंटे में तापमान में कमी आती है कितनी, 5 डिग्री सी की प्रति घंटा। तापमान में बदलाव कितना हो रहा है, 5 डिग्री सी का। चूंकि कमी आ रही है तो हम इसको यहाँ पर माइनस में दिखा देंगे। तो 10 घंटे पश्चात तापमान में बदलाव, तो -5 गुणा 10, 1 घंटे में -5 डिग्री कम हुआ, फिर दूसरे घंटे में और -5 डिग्री कम हो गया, तीसरे घंटे में और -5 कम हो गया। तो अगर हम इस तरीके से 10 बार जोड़ें -5 को, तो -5 -5 -5 इन सबको 10 बार जोड़ें या 10 से गुणा कर दें, तो ये हो जाएगा -50 डिग्री सी। यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ कमी। तो बदलाव ये हो गया। तो 10 घंटे पश्चात कमरे का तापमान क्या हो जाएगा, जो प्रारंभिक तापमान था वो प्लस जो बदलाव हुआ कुल। तो प्रारंभिक तापमान था 40 डिग्री सी और बदलाव कितना हुआ, माइनस के 50 डिग्री सी, तो प्लस -50 डिग्री सी। तो 40 प्लस माइनस माइनस हो जाएंगे 50। अब एक संख्या निगेटिव है और एक संख्या पॉजिटिव है, तो घटाएंगे, घटाने पर हमें 50 में से 40 मिल जाते हैं 10, और इसमें बड़ी संख्या का साइन क्या है, माइनस है, तो उत्तर भी -10 डिग्री सी। यानी कि 10 घंटे के बाद में जब एसी शुरू किया तो कमरे का तापमान 10 डिग्री सी हो जाएगा। ये हमारा इसका आंसर आ गया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 के 10 प्रश्न वाला कोई टेस्ट हुआ जिसमें हर एक सही उत्तर के लिए 5 अंक दिए जाते हैं और गलत उत्तर के लिए -2 अंक दिए जाते हैं, यानी कि 2 नंबर कम कर दिए जाते हैं। सही उत्तर हुआ तो 5 अंक बढ़ गए और गलत उत्तर हुआ तो 2 अंक कम हो गए। और प्रत्येक ना किए गए प्रश्न के लिए, यानी कि अगर कोई आपने क्वेश्चन अटैम्प्ट ही ना किया हो तो उसके लिए 0 अंक दिए जाएंगे, कुछ ना दिया जाएगा ना काटा जाएगा। तो अब मोहन ने 4 प्रश्न सही किए और 6 प्रश्न गलत किए, तो उसके द्वारा कितने अंक उसको मिले जो हैं। तो
इसका आंसर मोहन द्वारा सही किए गए प्रश्नों पर प्राप्तांक। कितने सही किए उसने? 4। और प्रत्येक सही के लिए कितने मिलते हैं? 5 नंबर। तो पहले प्रश्न के लिए 5, दूसरे के लिए 5, तीसरे के लिए 5 और चौथे के लिए 5, सबको जोड़ देंगे तो 20 आ जाएगा, या 4 को सीधा 5 से गुणा कर देंगे तो 20 अंक हो गया। मोहन द्वारा गलत किए गए प्रश्नों पर प्राप्तांक, गलत किसने किए? उसने 6 किए, तो गलत के लिए उसको कितने नंबर मिलते हैं? एक प्रश्न के लिए माइनस के 2 अंक। तो 6 प्रश्नों के लिए यहाँ पर भी हम गुणा कर देंगे, 6 गुणा -2, तो ये हो जाते हैं -12 अंक। तो मोहन के कुल अंक कितने हो जाते हैं? दोनों को जोड़ देंगे हम, 20 प्लस -12, यानी कि 20 प्लस -12, तो प्लस के 8 अंक मोहन को प्राप्त हुए। ये इसका आंसर हो गया। फिर इसी में दूसरा प्रश्न है कि रेशमा के 5 उत्तर सही हैं, तो इसका आंसर देखते हैं। रेशमा द्वारा सही प्रश्नों पर प्राप्तांक। कितने सही किए उसने? 5 सही किए, तो 5 पर उसको कितने मिलेंगे? 5 एक के हिसाब से 5, तो 5 के गुणा 5 हो जाएगा, 25 अंक उसको प्राप्त हुए सही के लिए। रेशमा द्वारा गलत प्रश्नों पर प्राप्तांक उत्तरों पर, तो कितने गलत किए उसने? 5 गलत किए, तो 1 अंक 1 मिलते हैं, 1 पर -2, तो 5 पर मिलेंगे 5 गुणा -2, -10 अंक मिल जाएंगे। तो रेशमा को प्राप्त कुल अंक 25 उसको सही के लिए मिले, प्लस 10 नंबर उसको -10 उसको गलत के लिए मिले, तो ये हो जाएंगे 25 प्लस -10, 15 मार्क्स उसको प्राप्त हुए। ये इसका आंसर हो गया। फिर नेक्स्ट है, हीरा ने कुल 7 प्रश्न किए, 10 प्रश्न का था, उसने केवल 7 प्रश्न किए, 2 सही हैं और 5 गलत हैं, तो कुल कितने अंक प्राप्त हुए उसको? तो हीरा के सही उत्तरों पर प्राप्तांक कितने सही हैं उसके? केवल 2 उत्तर सही हैं, तो 2 गुणा 5, 10 अंक मिल गए। फिर 5 उत्तर उसके गलत हैं, तो हीरा के, ये आंसर है यहाँ पर, हीरा के गलत उत्तरों पर प्राप्तांक 5 गलत हैं, तो 5 गुणा -2, माइनस का 10 अंक। और हीरा द्वारा न किए गए प्रश्नों पर प्राप्तांक, जो उसने किए ही नहीं, ऐसे कितने थे? कुल 7 किए उसने, यानी कि 3 नहीं किए उसने, तो 3 गुणा 0, 0 अंक यहाँ पर प्राप्त हुआ। तो हीरा के कुल अंक 10 उसको सही के लिए मिले, प्लस 10 -10 उसको गलत के लिए मिले, तो -10 और प्लस 0, प्लस माइनस, तो 10 -10 प्लस 0, 10 में से 10 गए 0 और 0 में 0 जोड़ा 0 अंक, तो यानी कि हीरा को 0 अंक मिले। ये इसका आंसर आ गया। अब क्वेश्चन नंबर 8 है, इसमें कोई सीमेंट कंपनी जो है सफ़ेद सीमेंट अगर बेचती है तो सफ़ेद सीमेंट के 1 बोरी पर उसको 8 रुपये का फ़ायदा होता है, और
स्लेटी सीमेंट जो होता है, ग्रे कलर का सीमेंट है, उसको बेचने पर 5 रुपये की उसको लॉस हो जाता है, हानि हो जाती है। तो अगर वो महीने में 3000 बोरी सफ़ेद सीमेंट की बेचे और 5000 बोरी स्लेटी सीमेंट की बेची, तो उसको लाभ हुआ या हानि हुई, कितनी हुई? तो इसका आंसर सफ़ेद सीमेंट बेचने पर कुल लाभ, कितनी बोरी बेची उसकी? 3000, और एक बोरी का लाभ कितना है? 8 रुपये। तो 3000 पर लाभ हो जाएगा 8 रुपये का, तो यानी कि 8 तिया 24,000। सफ़ेद सीमेंट बेचने पर उसको कुल लाभ कितना हुआ? 24,000 का। अब जो ग्रे सीमेंट है उसको बेचने पर कुल हानि कितनी हो जाती है? कितनी बोरियां बेची उसकी? 5000 बोरी, और एक बोरी पर हानि कितनी है? 5 रुपये की हानि है, तो इसलिए हमने इसको -5 करके लिखा। तो कुल हानि कितनी हो गई उसकी? 5 पंजे 25, 25,000 रुपये की कुल हानि हो जाती है, -25,000। तो कंपनी को कुल लाभ या हानि, अब इन दोनों को जोड़ेंगे। अगर हमारा उत्तर प्लस में आएगा तो यानी कि लाभ हो जाएगा, और अगर माइनस में आएगा तो हानि हो जाएगी। तो 24,000 प्लस -25,000, तो 24,000 और प्लस -25,000। तो 25,000 बड़ी संख्या है और उसकी चिन्ह क्या है? उसका माइनस है, तो निश्चित रूप से उत्तर माइनस का 1000 आया। तो यानी कि कंपनी को 1000 रुपये की हानि हुई, ये इसका आंसर आ जाता है। फिर बी भाग है इसका, यदि बेची गई स्लेटी सीमेंट की बोरियों की संख्या 6000 हो, 6400। आंसर, स्लेटी बेची गई स्लेटी बोरियों की संख्या बराबर 6400। स्लेटी बोरी पर हानि बराबर ₹5 प्रति बोरी। 5 रुपये की हानि हर एक बोरी पर होती है। तो स्लेटी सीमेंट बेचने पर हुई हानि कितना हो जाएगा? 6400 तो बोरियां बेची हैं और उन पर हानि है प्रति बोरी 5 रुपये की। तो ये हो जाएंगे, माइनस का आएगा, प्लस गुना माइनस माइनस, और 5 की गुना 6400 से करेंगे। 5 0 0 5 0 0, 5 चौक 20 हासिल हो जाते हैं 2, 5 छंग 30 और 2 32, यानी कि 32,000 रुपये की हानि कंपनी को सफ़ेद सीमेंट स्लेटी सीमेंट बेचने पर हो जाती है। अब वो कह रहे हैं कि सफ़ेद सीमेंट की कितनी बोरियां बेचें कि न तो लाभ हो और न ही हानि हो। तो चूँकि 32,000 रुपये की तो हानि हो चुकी, तो इतना ही लाभ उनको कमाना होगा सफ़ेद सीमेंट की बोरियां बेचने पर। इसलिए कंपनी को 32,000 रुपये का लाभ सफ़ेद सीमेंट पर चाहिए। अब
एक सफ़ेद सीमेंट की बोरी पर जो लाभ है वो है 8 रुपये का। 8 रुपये 8 का लाभ है एक बोरी पर। तो रुपये 1 का लाभ होगा 1/8 बोरी पर, और रुपये 32,000 का लाभ होगा 1/8 गुणा 32,000। इसको हल करेंगे, 8 एकम 8, 8 चौक 32, तो 4,000, यानी कि कंपनी को 4,000 सफ़ेद बोरी बेचनी होगी, तब जाकर के उसका जो हानि हुई थी वो पूरी हो पाएगी। ना तो लाभ होगा न ही हानि होगी। अब इसी में प्रश्न संख्या 9, इसमें रिक्त स्थान दिए हुए हैं फिल इन द ब्लैंक्स के, जिससे ये जो हमारे स्टेटमेंट्स दिए हैं ये सही हो जाएं, ट्रू हो जाएं। तो इसका पार्ट 1 है, ए पार्ट, -3 को हम कितने से गुणा करें कि हमें 27 मिल जाए। देखो 27 का चिन्ह क्या है, प्लस है, यहाँ पर 3 का चिन्ह क्या है, माइनस है। तो माइनस में हम माइनस की गुणा करेंगे तब जाकर के हमें यहाँ पर प्लस का चिन्ह मिलेगा। माइनस गुणा माइनस प्लस होगा, तो यहाँ पर यानी कि जो आंसर होगा वो माइनस में होगा। फिर 3 में कितने की गुणा करेंगे 27 मिल जाए, तो 27 को हम 3 से भाग दे देंगे, 27/3, 3 9 27, तो 9, यानी कि हमें -9 यहाँ पर रिक्त स्थान में भरना है, यानी कि -3 की गुणा -9 से करनी है, तब जाकर के हमारा उत्तर 27 आएगा। तो इसका उत्तर आया -9। फिर बी भाग इसका 5 गुणा 5 में कितने की गुणा करें हम कि उत्तर हमारा -35 आए। देखो उत्तर क्या है, माइनस में है, और यहाँ पर 5 क्या है हमारा, प्लस में है। तो प्लस में हम माइनस की गुणा करेंगे तब जाकर के यहाँ पर हमें माइनस मिलेगा, यानी कि जो भी उत्तर होगा हमारा वो माइनस का उत्तर होगा। फिर 5 में कितना गुणा करें कि 35 मिले, तो 35 को 5 से भाग देके देख दो, 5 सते 35, तो यहाँ पर जो है आएगा -7, ये इसका उत्तर आ गया। फिर सी पार्ट इसका, खाली स्थान गुणा -8 बराबर है -56। देखो उत्तर में माइनस है और यहाँ पर 8 का चिन्ह भी माइनस है, तो माइनस हमें अगर उत्तर में चाहिए और यहाँ पर माइनस है, तो यानी कि जो हमारी दूसरी संख्या है, रिक्त स्थान वाली संख्या है, वो प्लस में होनी चाहिए, तभी तो जाकर के प्लस गुणा माइनस माइनस होगा। तो इसका चिन्ह हो जाएगा प्लस। अब 8 में हम कितने की गुणा करेंगे 56 मिले, पहाड़े सबको आते हैं, टेबल सबको याद है, तो 8 सते 56, 8 7 जा 56, तो यहाँ पर आंसर आ गया +7। फिर इसका डी पार्ट है, कितने में, यानी कि यहाँ पर रिक्त स्थान है, इसमें हम कितने की गुणा करें -12 में के उत्तर हमें 132 मिल जाए। देखो 132 का चिन्ह कोई चिन्ह नहीं लगा, यानी कि ये प्लस का है, यहाँ पर 12 माइनस का है, तो माइनस में माइनस की गुणा की होगी तब जाकर के हमें उत्तर प्लस का मिलता है, माइनस गुणा माइनस, तब जाकर के उत्तर हमें प्लस का मिलता है। तो यानी कि यहाँ पर रिक्त स्थान में जो संख्या होगी क्या होगी, माइनस में होगी, तभी तो माइनस गुणा माइनस प्लस होगा। अब यहाँ पर संख्या क्या है कि 132 है 12 में गुणा करके, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, 132 को 12 से भाग देंगे, 12 एकम 12, 1 बच जाएंगे, 12 बन जाएंगे, फिर 12 एकम 12 यानी कि 11, तो माइनस के 11 यहाँ पर संख्या रही होगी, तो जिसके साथ -12 की गुणा करेंगे तो 132 प्लस का मिल जाएगा। तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक अवश्य करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स इनका लाभ उठा पाएँ। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।